बड़े शान शौकत से में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। जम्मू कश्मीर में दीपावली का जश्न देखने को मिला। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर धूमधाम से दीपावली मनाई गई। सबसे बड़ी खबर है टूरिज्म वहाँ पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। आज मोदी साहब ने पैगाम दिया है कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि लेकिन फिर क्या होता है, पाकिस्तान में तो मजाक बनता ही बनता है, पूरी दुनिया में मजाक बनता है। आपके पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है? एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। लेकिन मोदी साहब के यहाँ इसको वो क्योंकि वो एक ट्रेडिशन उन्होंने एस्टैब्लिश की है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। आधा ईमान तो वैसे ही गारत, अपने मुल्क में निकलो, वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो। मोदी साहब ने क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फौजियों के साथ। कश्मीर करते करते हमारे हाथ से जो है वो पाकिस्तान भी जाएगा। वो कहते हैं जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और विदेश में धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जा रही है। इसी बीच श्रीनगर के लाल चौक से दिवाली की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। श्रीनगर के लाल चौक पे धूमधाम से दिवाली मनाई गई और श्रीनगर का लाल चौक, जहां पर आतंकवादियों के फरमान के कारण कोई भारत का झंडा तक लहराता नहीं था, वहां पर दिवाली के दियों की रोशनी से पूरा लाल चौक जगमगा रहा था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद से ही कश्मीर में ये नया बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय त्योहारों को उसी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में। कश्मीर के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी दिवाली की वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। विदेशी भी उसी धूमधाम और उत्साह के साथ दिवाली के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं जैसे कि भारतीय मनाते हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की दिवाली की वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए थे। टूरिज्म वहाँ पे एक तरीके से अब ओपन हो गया है कि उन्होंने कहा पूरी दुनिया से लोग आए। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई क्या ऑप्शंस रह गए हैं और क्या पाकिस्तान भी कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में टूरिज्म खोल सकता है, ओपन करे? उसे भी ये चाहिए। सर, ओवर टू यू। देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। जहाँ तक स्टेडियम में कितने लोग आए, क्या हुआ, वो तो भारत के अंदर जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की और उनकी अपनी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है और स्ट्रेंथ है और उनका जिन लोगों से मुकाबला है, वो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है अक्रॉस द डिवाइड, पाकिस्तान से जो रिएक्शन की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये बड़ा एक तरह का, जिसको आप कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, एक लम्हा फिक्रिया के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। चूँकि बुनियादी तौर पे जाहिर है कि सोशल मीडिया भी पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। जो लोग समझते हैं सोशल मीडिया आज़ाद है, उनको भी ये बड़ी गलतफहमी है। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भी उन लोगों के हाथों में है, जो वही लोग हैं जो पहले से, जिनका रवायती मीडिया पे इख्तियार है और जो कुछ रवायती मीडिया पे आता है उसी को फिर सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्राइवेट सोशल मीडिया है वो तो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है और मुल्क की जो इनविजिबल फोर्सेस का हाथ और उनकी आशीर्वाद जो है वो ज़रूरी होती है। अब आप ये बताएं कि ये रिएक्शन 2019 से लेके 5 अगस्त जब ये डिसीजन हुआ था, एक बहुत ही बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग किस्म का डिसीजन आप उसको कह सकते हैं, तो ये रद्द अमल उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सोशल मीडिया तो उस वक्त भी वहीं पड़ा था और इसी तरीके से था। तो इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो रूलिंग एलीट थी वो उस वक्त लोगों के पांव पड़ रही थी
کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی ری ایکشن کیا تو اس سے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اور کشمیر کرتے کرتے ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ پاکستان بھی جائے گا. یعنی اس طرح لوگوں کو ڈرا کے چپ کرایا گیا کہ اس وقت جو مودی صاحب نے پوزیشن اختیار کی اور جس سختی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر تھر تھر کانپنا کہیں، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لیے لفظ استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے کہ یہ تھر تھر کانپنے والی بات ہی انہوں نے کی کہ جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی پرسنل اپیلز کرنی شروع کر دی کہ آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. تو اب آگے تو ان کو ری ایکشن وہ کس بات پہ دے رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ جموں کشمیر کی ایز وی اسپیک 3 منٹ پہلے تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو پوزیشن یہ تھی کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پہ بھارت کے کنٹرول میں ہے. اس کو نام آپ کچھ دے لیں، کچھ لوگ انڈین زیر انتظام جموں کشمیر کہیں گے، کچھ لوگ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کہیں گے، لیکن اس وقت آفیشلی وہ علاقہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے. کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے، اس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کو یو کین آلویز چیلنج، اور ہزاروں لاکھوں لوگ چیلنج کرتے ہیں، اور فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان فیکٹ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے کہ وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے، تو اس کا پرائم منسٹر وہاں کی سیر کر رہا ہے یا وہاں پہ کسی الیکشن کمپین میں جا رہا ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں یہ بیان دینے والے کہ جی وہ کیوں گئے؟ وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے. جب آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی انٹرنیشنلی یا نیشنلی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی آپ کی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کی کوئی کمپین ہی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا کوئی موقف ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے مختلف علاقوں میں یا جو علاقے ان کے زیر انتظام ہیں یا زیر کنٹرول ہیں وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ 500,000 کروڑ کی بات کر رہی ہیں کہ خرچ کر دیا ایگریکلچر پہ، 4,000 کروڑ اتنا خرچ کر دیا، انڈسٹری پہ، ٹوریزم کھول دیا، یہ اس کو کہتے ہیں غریبوں کے سامنے پیسے گننے والی بات آپ کر رہی ہیں. غریبوں کے سامنے پیسے گننا جو ہے اس کو ایک بہت بڑا غیر اخلاقی قسم کی حرکت سمجھی جاتی ہے. یہ پیسے سارے اگر آپ کشمیر پہ اپلائی کریں، 500,000 کروڑ ہے یا 600,000 کروڑ ہے، تو انڈین روپیہ بھی ظاہر ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستانی تو پھر یہ 1500-1800 کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو یہ لائف چینجنگ قسم کی انویسٹمنٹس ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی کشمیری لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنا ہے مختلف طریقوں سے. وہ اس کو مانے نہ مانے، ہم اس کو مانے نہ مانے، لیکن